अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुआओं में याद कीजिए। दोस्तों, आज बात करते हैं आरएसआई का। दोस्तों, ये आरएसआई है क्या ट्रेडिंग में, और ये कौन सी इंडिकेटर है? तो अक्सर ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेडरों से कि ये आरआईसी इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो मैं आज आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि आरआईसी है ये क्या। दोस्तों, आरआईसी का जो एक लेवल रखा हुआ है, ये 0 से लेके 100 तक है। और इसको ज़्यादातर जो ट्रेडर हैं 40 से 60 पे रखते हैं। दोस्तों, 40 से 60 ये इंडिकेटर आपको बता रहा है कि अगर ये 40 से नीचे आ गया तो समझो कि अब इनका प्राइस नीचे जा रहा है। दोस्तों, ये इंडिकेटर आप कोई भी स्टॉक जाके खोल के लगा सकते हो और उसका आरएसआई देख सकते हो। दोस्तों, आरएसआई के अलावा भी आप और भी इंडिकेटर हैं, जैसे कि आप लोग प्राइस एक्शन देखो और उसके बाद सपोर्ट देखो और उसके बाद रेजिस्टेंट देखो। ये सब आप लोग देखो, फिर देखो कि ये जो स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये सारे आप इकट्ठे देख के फिर आप लोग इसका एनालिसिस करो, ताकि आप लोगों को पता चले कि अभी स्टॉक ये कहाँ जा रहा है। दोस्तों, कोई भी स्टॉक को मैं अभी आपको ये एफएफसी दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये एफएफसी अब किस जगह पे है? अगर ये इसका आर एस आई 40 से नीचे आ गया तो समझो कि अब ये स्टॉक नीचे जाने के पोजीशन में है। अब ये नीचे जा सकता है, इसलिए कि ये कन्फर्मेशन नहीं, ये एक इंडिकेटर है, ये आपको बता रहा है। दोस्तों, आरएसआई एक इंडिकेट आपको कर रहा है। इसका जो 40 और 60 है, इसके बाद ये चीज़ें ऐसा नहीं कि वो 60 240 और 60 इसकी एक रेंज है। इससे ऊपर जाता है तो समझो कि अब ये ऊपर जा रहा है, और उसके बाद ये 40 के बाद नीचे आता है तो इसमें ऐसा लगता है कि अब ये नीचे जा रहा है। दोस्तों, उसके बाद इसका जो लास्ट मैं आपको बताऊं, इसका जो लास्ट 80 तक जा रहा है। 80 तक वो जब जाएगा तो फिर वो कहीं ऊपर जाके एक रेजिडेंट बनाएगा और एक दोबारा उस रेजिडेंट को वो नहीं तोड़ेगा। दोस्तों, जब वो उस रेजिडेंट को नहीं तोड़ेगा तो फिर उसके बाद वो स्टॉक नीचे गिरेगा। जब वो स्टॉक नीचे गिरेगा तो आप लोगों को पता होगा कि जब स्टॉक गिरता है तो फिर वो रुकता नहीं, वो एक बहुत बड़ा सफ़र करके नीचे आता है। कोई भी स्टॉक आप देख लो तो ये होता है आरएसआई इंडिकेटर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये स्विंग ट्रेडिंग है क्या। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में ये है कि मैं आपको मिसाल दे के एक समझा रहा हूँ कि अब लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग ऐसा है कि कोई स्टॉक ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है। मतलब वो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो 1 रुपया दो, उसके बाद वो नीचे आ रहा है तो 1-2 रुपया, यानी वो उसी जगह पे खड़ा हुआ है। जैसे कि आप समझो कि एक चीज़ 70 से 75, 70 75, 70 75, यानी कि ये ऊपर भी इतना जा रहा है और नीचे भी वही जगह, यानी वो जो ऊपर उसका रेजिडेंट है उसको वो नहीं तोड़ रहा है, और नीचे जो इसका सपोर्ट है वहाँ जाके रुकता है, उसको नहीं तोड़ता। तो ये इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और दोस्तों, अगर अप ट्रेडिंग में आप लोगों को मैं एक बताता हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया कि अप ट्रेडिंग है क्या। दोस्तों, अप ट्रेडिंग उसको कहते हैं कि अब एक चीज़ है जिसका प्राइस आप देख रहे हो कि उसका जो प्राइस है वो एक जगह पे है। उसके बाद वो जब ऊपर जाता है तो 3 या 5 रुपया वो ऊपर जाता है। उसके बाद जब वो वहाँ रेजिडेंट बना के फिर नीचे आता है तो जो पहला वाला उसका सपोर्ट है ना, जैसे उसका 70 है तो वो 70 को सपोर्ट नहीं, वो ऊपर थोड़ा और बना और ऊपर सपोर्ट बनाएगा। वो और ऊपर सपोर्ट बनाएगा कि 70 से वो 75 गया, और 75 से जब उसने 75 पे उसने रेजिडेंट बना के नीचे आया तो वो 70 पे नहीं आया,
वो 72 पे आके रुका, यानी 2 रुपया ऊपर गया। अब जब दूसरी बार वो उठेगा तो आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि वो 2 मिनट या 5 मिनट में उठे। जब उठेगा तो वो जो पहले उसने 75 पे रेजिडेंट करके नीचे आया था, तो उसके बाद वो 75 को तोड़ेगा, 2-3 रुपया और ऊपर जाएगा, वहाँ जाके वो एक सपोर्ट रेजिडेंट बनाएगा, वहाँ रुकेगा, फिर नीचे आएगा। जब दोस्तों नीचे आएगा तो वो उसने 72 पे रुका था, तो वो 72 पे नहीं रुकेगा, 75 पे रुकेगा। इसी तरह वो अपना सफ़र करता जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। दोस्तों ये है अप ट्रेडिंग। अब डाउन ट्रेडिंग में आप देख रहे हो कि कल किसी चीज़ की प्राइस कितना था। अब कल एक चीज़ क्लोज हुआ था 100 रुपया पे। दोस्तों अब जब सुबह वो ओपन होगा तो वो 100 से ऊपर जाएगा। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अब वो 100 से तो ऊपर गया, लेकिन दोबारा वो नीचे आया तो उसने क्लोजिंग की आज के दिन तो वो 100 नहीं की, और उसने जो क्लोजिंग की वो 95 की। दोस्तों इसी तरह आप देखोगे कि जो इनका क्लोजिंग प्राइस है वो उससे नीचे जा रहा है, तो अब ये स्टॉक नीचे जा रहा है। इससे ये पता चलेगा, तो आप देख रहे हो कि कल इसका क्या प्राइस था, आज इसने कहाँ प्राइस बनाया, और ये कहाँ नीचे जा रहा है। इसी तरह जब आप ट्रेंड में होगा तो आप देखोगे कि आज इसका प्राइस क्या था, तो कल इसका प्राइस क्या होगा। तो इसी तरह वो अपना एक प्राइस में चेंज करेगा। तो इसको आप प्राइस के हिसाब से प्राइस एक्शन भी कह सकते हो कि अब इनका प्राइस कहाँ जा रहा है। दोस्तों ये है स्टॉक मार्केट और ये है इसका हर चीज़। आपको मैं और भी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने अपना अकाउंट नहीं बनाया तो मैं आपको बताऊं कि ये स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन कैसे होता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट का ये जो अकाउंट ओपन होता है ये किसी ब्रोकर के थ्रू होता है। दोस्तों ये ब्रोकर के थ्रू होता है। आप कोई भी ब्रोकर से रब्ता करो। आप जब ऑनलाइन में ब्राउज़र पे जाओगे तो PSX पे उसका वेबसाइट पे जाओगे, आप लिखोगे कि कोई टॉप ब्रोकर का लिस्ट। जब टॉप ब्रोकर का लिस्ट आप सर्च करोगे तो उसमें ये जो टॉप ब्रोकर जो हैं वो सब उनका लिस्ट आ जाएगा। फिर आप उनमें से किसी से भी रब्ता करोगे, वो आपको एक अकाउंट सहूलत होता है और एक नॉर्मल अकाउंट होता है। दोस्तों सहूलत अकाउंट होता है जैसे कि शागिर्द हैं या कोई जैसे कि औरत हैं, वो हाउस वाइफ हैं, ऐसे वो ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके लिए उनका जो लिमिट है वो थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, वो 8-10 लाख है, इससे ज़्यादा वो ट्रेड नहीं करेंगे। और उनको ये सहूलत नहीं मिलता कि वो CDC अकाउंट में उनका शेयर होल्ड हो, क्योंकि वो अकाउंट CDC उनका नहीं बनता। इसलिए जो आप लोग नॉर्मल अकाउंट बनाते हो तो उसमें CDC अकाउंट भी ओपन होता है। आप कोई भी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो और आप उसे रख सकते हो। आप सोचो कि आज हमने इस शेयर को होल्ड किया तो ये 1 महीना या 2 महीने के बाद ऊपर जाएगा, तो हम इसको सेल करेंगे। तो ये अकाउंट आसानी से बनता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान में रहो और पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो। आप कहीं भी जाओ, किस मुल्क में भी हो, आपको जो ब्रोकर आपको वो ऐप दे देगा उसमें आपका हर मुल्क में काम करेगा। दोस्तों स्टॉक मार्केट में जैसे कि ये ट्रेडिंग दुनिया में स्टॉक मार्केट चल रहा है। स्टॉक मार्केट में फ़ायदा ये है कि कोई बंदा देख रहा है कि आज इसकी जो प्राइस है ये बहुत नीचे आ गया, तो उसके बाद उसका जो प्राइस नीचे एक जगह आके रुकेगा, फिर लोग उनको होल्ड करेंगे। जब वो दोबारा उठेगा तो एक बहुत बड़ा मुनाफा दे देगा। दोस्तों ये है स्टॉक मार्केट का, ये स्टॉक मार्केट में इस तरह ट्रेड होता है। दोस्तों तो मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। दोस्तों और भी कोई सवाल जवाब हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा। जो मेरा नॉलेज होगा उसी हिसाब से मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, जो मैं ट्रेड करता हूँ उसी हिसाब से आपको जवाब दूंगा।
तो दुआ में याद कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।